हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जयंत गोस्वामी। और अब हम लोग सीखेंगे ये जो क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 है, इसका 2 नंबर। ठीक है, अगर ये जो मैथ्स में आपको सिखा रहा हो, अगर आपको ये पसंद आए तो इसको प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। पहले 1 नंबर का क्वेश्चन और इसके पहले जो भी इसका थ्योरम्स है मैं पहले वीडियोज़ में समझा चुका हूँ। आप अगर इसका पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं तो आपको डेफिनेटली इसके बाद वाला जो पार्ट है इसमें ये सब मिल रहा है। ठीक है, तो खैर अब शुरू करते हैं कि क्या हम लोग पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 196 एंड 38,220। यही ना क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है। यस, यही क्वेश्चन है। 196 और 38,220। 196 मतलब 196। अब देखो हम लोग को क्या करना है, हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया है। हम लोग का क्वेश्चन कुछ बोला गया है कि ये जो क्वेश्चन है, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। तो हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है। तो देखो मैं जो पढ़ाया हूँ ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, इसलिए मैं काफ़ी मेहनत से इसको लिखता हूँ, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम हो तो आप इंग्लिश को चूज़ करोगे, अगर आप हिंदी मीडियम हो तो आप हिंदी को चूज़ करोगे। बस अब आगे हम लोग सिखाते हैं। तो देखो क्या है कि हम लोग का जो क्वेश्चन है तो ये किस तरह से बनाना है। 196 एंड 38,220 हम लोग लिखेंगे, अप्लाई द डिवीज़न लेमा टू 38,220 एंड 196। देखो टू गेट। अब इसका हिंदी में क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे अप्लाई। देखो ये अप्लाइड द डिवीज़न लेमा, मतलब यही जो यूक्लिड डिवीज़न है उसी को हम लोग अप्लाइड द डिवीज़न लेमा हम लोग बोलते हैं। तो इसको हिंदी में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। प्रयोग से या प्रयोग में लिख दिया है तो आप प्रयोग से लिखोगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब देखो हम मान लेते हैं कि जो पहला संख्या था, इसको लेट मतलब मान लिए। ठीक है, लेट एज्यूम या लेट कंसीडर, आप जो लिखना चाहते हो। ए का मान है 196 एंड बी का मान क्या है, बी का मान है 38,220। अब देखो एक यूक्लिड डिवीज़न का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो ये अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि ए प्लस बी, अगर आप नए हो तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्यू आया, तो ये मैं पहले पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियोस में आपको समझा चुका हूँ। हाँ, मतलब आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तभी आपको समझ, बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं समझाया हूँ ये कैसे आया। अब देखो ये हम लोग का है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एलसीएम करेंगे। ये जो भी लिखा हुआ है इसको हम लोग एलसीएम करेंगे। तो इसको एलसीएम करते हैं, तो सबसे पहले एलसीएम करेंगे तो हम लोग क्या, पहले इसको 1 से चलाएंगे, क्योंकि 196 मतलब लगभग 200 के करीब। अगर 200 को 2 बार गुना करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। तो इसीलिए हम 1996 को 196 ही लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग का अब घटाएंगे। ये घटाने पर हम लोग क्या है, 12 से 2 गया तो 2, सॉरी 12 से 6 गया तो 2, हाथ में ये 1। अब हाथ में गए तो ये क्या हो गया, 8 हो गया। अब 8 होने के बाद क्या हो जाएगा, मेरा ये 1 1 2 हो गया, तो ये 1 हो गया। अब देखो 182 आ गया। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो है, अब इसको हम 182 आ गया। अब 182 का क्या करेंगे, हम सिंपली, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पूरा पूरी भागा चला जाता है। ठीक है, तो देखो ये 2 को हम यहाँ पर बिठा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ कर बिठा दिए। ओके, अब देखो क्या हो रहा है इसके बाद 196 से, तो 196 और जस्ट मिनट। हाँ, ओह आई एम सॉरी, मैं गलती से मैं बोल रहा था कुछ और लिख रहा था कुछ, तो इसीलिए क्या है, देखिए ये 12 से 6 गया तो 6 होगा। ठीक है, 12 से 6 गया तो 6 हो गए। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, अगर गलती हो तो माफ़ कर देना प्लीज़। तो इस तरह से क्या है कि अगर हम इसको 9 से चलाएंगे तो मेरा 9 से चलाने का क्या आएगा, 1 7
1764 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 1764। अब देखो ये क्या है, 2 को हम 12 मानेंगे, तो अगर 12 से 4 जाएगा तो 12 से 4 जाएगा तो कितना होगा, सिंपल है 8 आएगा। हाथ में कुछ रहा, हाथ में रहा 1। तो ये देखो सबको घटा करने का एक अलग अलग तरीका, कोई इधर से इसको ले लेता है, तो मैं इस तरह से ही करता हूँ, तो इसलिए मैं इस तरह से सिखाता हूँ। तो अब देखो ये 6 एक 7 हो गया, ये 7 हो गया, तो 16 से 7 गया तो कितना होगा, 16 से 7 गया तो सिंपल से हिसाब से 9 होगा। अब हाथ में मेरा 1 आ गया, तो 1 आने के बाद ये क्या हो गया, तो ये 8 हो गया, तो ये काट हो गया, ख़त्म हो गया, इसका कोई वैल्यू रहा नहीं। अब ये 0 आ गया, तो सिंपल से एक हिसाब है कि अगर हम यहाँ पर 5 से गुना करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा 980 पूरा पूरी हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये हम लोग का एक प्रकार से क्या हो गया। तो देखो अगर 196 को हम डायरेक्ट 195 से गुना करते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एक सिंपल सा हिसाब है कि ये पूरा पूरी आ जाएगा। तो ये सिस्टम है, तो इसीलिए हम क्या किए, इस भागा को पूरा पूरी कर दिए। अब देखो ये जो मेरा क्वेश्चन है, देखो 38220 है कि नहीं। अब ये जो है इसको क्या करेंगे हम, ये इसको क्या कहते हैं, देखो इसको कहते हैं डिविडेंड, इसको कहते हैं डिवाइजर, इसको कहते हैं कोसेंट, और इसको कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर में कुछ नहीं, मतलब 0 है। ये एक्चुअली में क्या होता है, घटा होता है, तो घटा होने पर 0 हो गया। तो देखो अगर इन दोनों को एक दूसरे से गुना करेंगे ना, और गुना करने के बाद अगर इससे यहाँ पर 0 है तो 0 से अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। हम लोग जानते हैं, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, बी, इसको Q और इसको R मानते हैं। तो B गुना Q और प्लस R अगर करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जो हम लोग का A है, ये जो बड़ा संख्या है ये आ जाएगा। तो सिंपल सा हिसाब है, क्या करना है कि 196 है और 195 ये हम लोग लिख दिए और प्लस 0 लिख दिए। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद तो हम लोग का जो ये बचा, यही हम लोग का क्या है 196 HCF। देखो अगर आप इतना लंबा चौड़ा नहीं भाषा लिखना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप सिंपली ये वाला डिवीज़न करना और ये वाला चीज़ को शो करना और HCF लिखना। ठीक है, आप इतना बड़ा अगर नहीं लिखना चाहते हो, ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम ये वगैरह वगैरह, ये अगर भूल जाते हो तो आप इसको लिखना, इसको लिखना, इसको लिखना। ठीक है, अब देखो द रिमाइंडर इज 0। अब हम लोग का रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। सो आवर प्रोसीड्योर इज स्टॉप। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का प्रोसीड्योर स्टॉप हो गया, अब तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, जब हमें R0 मतलब रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है तो हमें आगे हल करना बंद कर देते हैं। तो आगे हम लोग हल करना बंद कर देते हैं, तो हम लोग का जो HCF मिलता है 196 उसको हम लोग लिख देंगे। बस इतना सही है। अब देखो क्वेश्चन है 867 एंड 225 मतलब 867 और 225। अब देखो इसको क्या करना है, इसको सिंपली लेट, अब लेट मान लेते हैं कि ए ये है, जो हम बड़ा संख्या को ये मान लेते हैं। ठीक है चलो, तो बड़ा संख्या क्या है 867 है, और बी को क्या मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो हम लोग अंग्रेजी में जो जैसे लिखते हैं, स्टार्ट विद द लार्ज इंटीजर दैट इज 867। तो हम लोग क्या हिंदी में क्या लिखेंगे, स्टार्ट मतलब क्या, स्टार्ट मतलब सबसे बड़ी संख्या, स्टार्ट विद द लार्जर इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या, कोई भी संख्या एक इंटीजर है, और इंटीजर में पहले समझा चुका हूँ क्या है, आप प्रीवियस वीडियोस देखिए। तो स्टार्ट विद द लार्जर इंटीजर दैट इज 867। तो देखो सबसे बड़ी संख्या को ए तथा सबसे छोटी संख्या को बी मानते हैं। चलो मान लिए। अब देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे, अप्लाई द डिवीजन लेमा टू गेट। अब देखो इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम ये सिंपल सा हिसाब, एक सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ, ये जो 255 है, इस 255 का अगर 3 से मैं गुना करता हूँ, ठीक है, तो मैं गुना करके देख चुका हूँ इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, 765 प्राप्त होता है। ठीक है, अब 76 5 प्राप्त होगा। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, सिंपल सा हिसाब है, जस्ट मिनट। ओके, अब देखो
ये मेरा जो है ये मेरा क्या है, एक प्रकार से देखो ये मेरा 7 है, तो 7 से 5 गया तो मेरा क्या होगा 2 हो जाएगा, है ना। और ये क्या 0 हो जाएगा, 6 से 6 गया तो, और ये 1 हो जाएगा, तो 102 हो गया। अब देखो 102 हो गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों को गुना करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो देखो ये चीज़ प्राप्त होगा। सिंपल सा हिसाब है कि अगर हम 2 2 5 को 3 से गुना करेंगे और क्या करेंगे 102 से जोड़ेंगे, तो हमें क्या होगा, मतलब ये क्या है, ये है आपका डिवाइज़र और ये आपका कोसेट प्लस रिमाइंडर, इसको जोड़ेंगे तो हमें ये चीज़ प्राप्त होगा। ठीक है, ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला आपका जो है वही फार्मूला लग रहा है, कौन वाला बोलिए तो, जस्ट वेट मैं बता देता हूँ कौन वाला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या ए, इसको अगर ए मान लेते हैं और ये बी क्यू प्लस आर, वही फार्मूला लग रहा है कि नहीं, तो ये फार्मूला लग रहा है। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। खैर ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं समझाने के लिए बताया। देखो तो इस तरह से सिंस रिमाइंडर 102 नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग का क्या, अब 102 जो निकला ये 0 के बराबर नहीं, तो हम लोग वही अप्लाई एल्गोरिथम जो लेमा है उसको प्रयोग करेंगे। तो 102 जो आया है, अब 102 को हम लोग क्या करेंगे 2 से चलाएंगे, तो 2 से चलाएंगे तो हम लोग का क्या आएगा, या फिर 204 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा। अब देखो ये 1 हो गया और ये 5 हो गया, तो यहाँ कर भी क्या जो 51 आया, 51 के 0 के बराबर है नहीं, तो यहाँ कर इस तरह से करना पड़ेगा। तो हम लोग का देखो हम लोग उसी तरह से 102 गुना 2 प्लस 51 लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये इसको देखो तो इस तरह से देखो वी कंसीडर द न्यू डिवाइज़र। अब हम लोग को न्यू डिवाइज़र मिला 102, और देखो एंड द न्यू रिमाइंडर ऑन द न्यू रिमाइंडर इज 51 एंड अप्लाई द डिवीजन लेमा। आप डिवीजन लेमा प्रयोग करेंगे, तो देखो 51 को जो है 51 बचा, 51 को 102 से चलाएंगे, तो 51 को अगर 102 से चलाएंगे तो क्या होगा, सिंपल सा हिसाब है, इसको 2 से चलाएंगे तो क्या हो गया 102 आ जाएगा, और ये मेरा क्या प्राप्त हो जाएगा, पूरा पूरी 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से 51 को हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे और प्लस 0 कर देंगे, तो इस तरह से हम लोग का क्या 102 आ गया। देखो इसको आप इतना लंबा चौड़ा ना करके आप वन टाइम में भी कर सकते हो, जैसे एज ए नॉर्मली जैसे हम लोग क्या करते हैं मौसा करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एस बनाते हैं डिवीजन लेमा से, आप कर सकते हो एक बार में भी। ठीक है, वो आपकी इच्छा है। अब देखो तो इस तरह से क्या हो गया, द रिमाइंडर हैज़ बिकम 0। अब देखो रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, ठीक है, द रिमाइंडर बिकम 0, सो आवर पॉजिटिव इज स्टॉप। अब हम लोग का पॉजिटिव स्टॉप हो गया। जब हमें R 0 प्राप्त हो जाता है तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं, तो एस हम लोग का क्या प्राप्त हो गया 51 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम लोग पूरा मैथ्स को कंप्लीट कर चुके हैं। मैं इसको एक बार पूरा आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ये मैथ्स जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है एक्सरसाइज, ये 2 नंबर का मैथ है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप मेरा वीडियोस कंप्लीट देखे हैं तो आपको स्क्रीनशॉट लेने का ज़रूरत नहीं, आपको सीरियल वाइज इस मैथ्स को बनाना होगा, सीरियल वाइज इस मैथ्स को बनाना होगा, तभी जाकर आप कंप्लीट कर पाओगे। ये हो गया, यहाँ से मैं देखो तो आप एक काम करना है, आपका एक काम है कि जो मेहनत मैं कर रहा हूँ इसके लिए आप इस वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आगे भी मेहनत कर पाऊँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये मेरा 2 और 3 हो गया। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, अब इसके बाद जो नेक्स्ट में हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है।